दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि स्टडी पॉइंट में। आज की कहानी है घर जमाई, जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं हरिधन, उसकी वाइफ गुमानी, उसकी सास और 2 साले। आइए सुनते हैं कहानी। हरिधन जेठ की दोपहरी में ऊख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। घर में से धुआं उठता नजर आ रहा था, छन छन की आवाजें भी आ रही थी। उसके 2 साले उसके बाद आए और घर में चले गए। दोनों सालों के लड़के भी आए और वह भी उसी तरह अंदर दाखिल हुए, पर हरिधन अंदर ना जा सका। इधर 1 महीने से उसके साथ यहाँ जो बर्ताव हो रहा था, और विशेषकर कल उसे जैसी फटकार सुननी पड़ी थी, वह उसके पांव में बेड़ियां सी डाले हुए था। कल उसकी सास ने ही तो कहा था, मेरा जी तुमसे भर गया है, मैं तुम्हारी जिंदगी का ठेका लिए नहीं बैठी हूं। और सबसे बढ़कर अपनी स्त्री की निष्ठुरता ने उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। वह बैठी यह फटकार सुनती रही, पर एक बार भी उसने माँ से ये नहीं कहा, अम्मा तुम इनको क्यों इस तरह से कह रही हो, इनका अपमान क्यों कर रही हो। और बैठी चुपचाप सुनती रही। शायद मेरी दुर्गति पे खुश हो रही थी। इस घर में वह कैसे जाए, क्या फिर वही गालियां खाए, वही फटकार सुने। और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजर जाने पे मेरा ये हाल हो रहा था। मैं किसी से कम नहीं हूँ, ना ही किसी से कम काम करता हूँ। दोनों साले मीठी नींद सोते रहते हैं और मैं बैलों को सानी पानी देता हूँ। वहां सब लोग पल पल चिलम पीते हैं, मैं आंख बंद किए अपने काम में लगा रहता हूँ। संध्या का समय घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं, मैं घड़ी रात तक गाय भैंसे धोता रहता हूँ। उसका यह पुरस्कार मिल रहा है कि खाने को भी कोई नहीं पूछता, उल्टे और गालियां मिलती हैं। उसकी स्त्री घर से बाल्टी लेकर निकली और बोली, जरा इसे कुएं से खींच लो, घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। हरिधन ने बाल्टी ली और कुएं से पानी भर लाया। उसे जोर से भूख लगी हुई थी। समझा अब खाने को बुलाएगी, मगर स्त्री डोल लेकर अंदर चली गई तो वहीं की हो गई। हरिधन थका मांदा क्षुधा से व्याकुल पड़ा रहा। तभी अचानक उसकी स्त्री गुमानी, उसने आकर उसे जगाया। हरिधन ने पड़े पड़े कहा, क्या है, क्या पड़ा भी नहीं रहने दोगी, या और पानी भर कर दूं। गुमानी बहुत ही कटु स्वर में बोली, अरे गुर्राते क्यों हो, खाने को बुलाने आई हूं। हरिधन ने देखा उसके दोनों साले, बड़े साले के दोनों लड़के भोजन किए चले जा रहे हैं। उसकी देह में आग लग गई और सोचता रहा, मेरी अब यह नौबत पहुंच गई है कि इन लोगों के साथ बैठकर खाना भी नहीं खा सकता। मैं इनकी जूठी थाली चाटने वाला हूं, मैं इनका कुत्ता हूं जिसे खाने के बाद एक टुकड़ा रोटी डाल दी जाती है। यही घर है जहां आज से 10 साल पहले उसका कितना आदर सत्कार होता था। सारे गुलाम बने रहते थे। सास हमेशा मुंह देखती रहती थी, स्त्री पूजा करती थी। तब उसके पास एक्चुअली रुपए थे, जायदाद थी। अब वह दरिद्र है, उसकी सारी जायदाद इन्हीं लोगों ने कूड़ा कर दिया। अब रोटियों के भी लाले हैं। उसके जी में एक ज्वाला सी उठी कि इसी वक्त अंदर जाके सास और साली को भिगो भिगो कर लगाए, पर चुप करके रह गया। पड़े पड़े बोला, मुझे भूख नहीं है, आज न खाऊंगा। गुमानी ने कहा, न खाओगे तो मेरी बला से, हाँ नहीं तो खाओगे तो तुम्हारे ही पेट में जाएगा, कुछ मेरे पेट में थोड़ा जाएगा। हरिधन का क्रोध आंसू बन गया। यह मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। मुझे उल्लू बनाकर ये सब लोग अब निकाल देना चाहते हैं मुझे। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। उसकी सास आकर बोली, चलकर खा क्यों नहीं लेते, रूठते किस पर हो। यहाँ तुम्हारे नखरे सहने की बूता किसी में नहीं है। तुमसे बेटी ब्याही है, कुछ तुम्हारी जिंदगी का ठेका नहीं लिया है। हरिधन ने बहुत दुखी होकर कहा, हाँ अम्मा, मेरी भूल थी, मैं यही समझ रहा था अब तक। अब मेरे पास है ही क्या कि तुम मेरी जिंदगी का ठेका लोगी। जब मेरे पास धन था तब सब कुछ मिलता था, अब दरिद्र हूं, तुम क्यों बात पूछोगी। बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई। हरिधन की माता का आज 10 साल हुए देहांत हो गया था। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था, वो 16 साल का था। पर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ कि मैं कितना निस्सहाय हूँ, जैसे उस घर पर उसका अधिकार ही न रह गया हो। बहनों के विवाह हो चुके थे, भाई भी नहीं था कोई दूसरा। बेचारा अकेले घर में जाते भी डरता था। माँ के लिए रोता था, पर माँ की परछाई से डरता था। जिस कोठरी में उसने देह त्याग किया था, उधर आंखें तक न उठाता था। घर में एक बुआ थी, वह हरिधन को बहुत दुलार करती थी। हरिधन को अब दूध भी ज्यादा मिलता था, काम भी कम करना पड़ता था। बुआ बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे। बाप भी अब उसे ज्यादा प्यार करते। उसके लिए अलग एक गाय भी मंगवा दी गई थी। कभी कभी उसे कुछ पैसे दे देते कि जैसे चाहो वैसे खर्च करो। पर इन सब चीजों से वो घाव पूरा न होता था जिसने उसकी आत्मा को आहत कर दिया था। वो दुलार और प्यार बार बार माँ की याद दिलाता। माँ की घुड़कियों में जो मजा था वह इस दुलार में नहीं था। माँ से मांग कर, लड़कर, ठुनक कर, रूठ कर लेने में जो आनंद था वह क्या भिक्षादान में था। पहले वह स्वस्थ था, मांग मांग कर खाता था, लड़ लड़ कर खाता था। अब वो बीमार था। अच्छे से अच्छे पदार्थ उसे दिए जाते पर भूख नहीं लगती। साल भर तक वह इसी दशा में रहा। फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री, जिसे लोग उसकी माता कहते थे, उसके घर में आई। देखते ही देखते काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर
छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरिधन ने इस नकली माँ से बात तक न की, कभी उसके पास तक नहीं गया। एक दिन घर से निकला और ससुराल चला गया। बाप ने बार बार बुलाया पर उसके जीते जी वह उस घर में न गया। जिस दिन उसके पिता के देहांत की सूचना मिली, उसे एक प्रकार का ईर्ष्या में हर्ष हुआ। उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद भी न आई। इस नए संसार में आकर हरिधन को एक बार फिर मात्र स्नेह का आनंद मिला। उसकी सास ने ऋषि वरदान की भांति उसके शून्य जीवन को विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया। मरुभूमि में हरियाली से उत्पन्न हो गई। सालियों की चुहल में, सास के स्नेह में, सालों के वाक विलास में और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गई। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना समझो, तुम ही मेरी आंखों के तारे हो। वह उससे अपने लड़कों की बहुओं की शिकायत करती और वो भी समझता था सास जी मुझे अपने बेटों से भी ज्यादा चाहती हैं। बाप के मरते ही वो घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को बेच करके रुपयों की थैली ले आया। अब उसका दूना आदर सत्कार होने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों में अर्पण करके अपने जीवन को सार्थक कर दिया। अब तक उसे कभी कभी घर की याद आ जाती थी, अब भूल कर भी उसे ना आती, मानो वह उसके जीवन का कोई भीषण कांड था जिसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था। वह सबसे पहले उठता, सबसे ज्यादा काम करता। उसका मनोयोग, उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग दांतों में उंगली दबा लेते थे। उसके ससुर का भाग्य बखारते, जिसे ऐसा दामाद मिल गया। लेकिन ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए उसका मान सम्मान घटता गया। पहले देवता था, फिर घर का आदमी, अंत में घर का दास हो गया। रोटियों में भी बाधा पड़ गई, अपमान होने लगा। अगर घर के लोग भूखे मरते और साथ ही उसे भी भूखा मरना पड़ता तो उसे जरा भी शिकायत न होती। लेकिन जब वह देखता और लोग तो मुझे पे ताव दे रहे हैं, लेकिन केवल मैं एक ऐसा हूं जो दूध की मक्खी बना दिया गया हूं, उसके मुंह से आह निकल जाती। अभी उसकी उम्र कुल 25 साल की थी। इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजरेगी? और तो और उसकी स्त्री ने भी आंखें फेर ली। यह उस विपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था। दिन तो उधर भूख प्यास चिंता दाह में जल रहा था, इधर घर में सास जी और दोनों सालों में बातें हो रही थी। गुमानी भी हाँ में हाँ मिलाती जाती। बड़े साले ने कहा, हम लोगों की बराबरी करते हैं, ये नहीं समझते कि किसी ने उसकी जिंदगी भर का बीड़ा थोड़ा उठा लिया है। 10 साल हो गए, इतने दिन में क्या 2000 रुपए हड़प ना गए होंगे? छोटे साले ने कहा, मजूर हो तो आदमी गुड़के डांटे, अब इनसे कोई क्या कहे, ना जाने इनसे कब पिंड छूटेगा। अपने दिल में समझते होंगे मैंने 2000 रुपए दिए हैं, ये नहीं समझते कि उनके 2000 रुपए कब तक के उड़ चुके हैं। 1.25 सेर तो 1 जून को चाहिए। सास बड़े गंभीर भाव से बोली, बड़ी भारी खुराक है। गुमानी माता के सिर से जू निकाल रही थी। सुलगते हुए हृदय से बोली, निकम्मे आदमी को खाने के सिवा और काम ही क्या रहता है? बड़े साले ने कहा, खाने की कोई बात नहीं है, जिसको जितनी भूख लगे उतना खाए, लेकिन कुछ पैदा करना चाहिए। ये नहीं समझते कि पहुनई में कितने दिन कटेंगे। पहुनई मीन्स रिश्तेदारी में। छोटा साला बोलता है, मैं तो 1 दिन कह दूंगा, आप अपनी राह लीजिए, आपका कर्जा नहीं खाया है। गुमानी घर वालों की ऐसी बातें सुन सुनकर अपने पति से ईर्ष्या करने लगी। अगर वह बाहर 4 पैसे लाता तो इस घर में उसका कितना मान सम्मान होता। वह भी रानी बनकर रहती। ना जाने क्यों बाहर जाकर कमाते उसकी नानी मरती है। गुमानी की मनोवृत्तियां अभी तक बिल्कुल बालपन जैसी थी। उसका अपना कोई घर तो था नहीं, उसी घर का हित अहित उसके लिए प्रधान था। वह भी उन्हीं शब्दों में विचार करती थी, इस समस्या को उन्हीं आंखों से देखती थी जैसे उसके घर वाले देखते थे। सच तो यह है, 2000 रुपए में क्या किसी को कोई मोल ले लेगा? 10 साल में 2000 रुपए होते ही क्या हैं? 200 ही तो हुए साल भर के। क्या 2 आदमी साल भर में 200 रुपए भी नहीं खाएंगे? फिर कपड़े, दूध, घी सब कुछ तो है। 10 साल हो गए, एक पीतल का छल्ला भी नहीं बना। घर से निकलते तो इनके प्राण निकलते हैं। जानते हैं, जैसे पहले पूजा होती थी वैसे ही जन्म भर होती रहेगी, ऐसा सोचते हैं। ये नहीं सोचते कि पहले और बात थी, अब और बात। बहू ही पहले ससुराल जाती है तो उसका कितना स्वागत होता है। उसके डोली से उतरते ही बाजे बजते हैं। गांव मोहल्ले की औरतें उसका मुंह देखने आती हैं और रुपए देती हैं। महीनों उसे घर भर से अच्छा खाना मिलता है, अच्छा पहनने को मिलता है, कोई काम नहीं लिया जाता। लेकिन 6 महीने बीतते ही उसे कोई पूछता तक नहीं है, वह घर भर की दासी हो जाती है। उनके घर में तो मेरी वही गति होगी। फिर काहे को रोना? जो यह कहो कि मैं तो काम करता हूं तो तुम्हारी भूल है। मजूर और बात है, उसे आदमी डांटता भी है, मारता भी है, जब चाहता है रखता है, जब चाहता है निकाल देता है, कस कर काम लेता है। यह नहीं कि जब जी में आया कुछ काम किया, जब जी में आया पढ़कर सो गए। हरिधन भी पड़ा अंदर ही अंदर सुलग रहा था कि दोनों साले बाहर आए और बड़े साले बोले, भैया उठो, तीसरा पैर ढल गया, कब तक सोते रहोगे? सारा खेत पड़ा है। हरिधन चट से उठकर बैठा और तीव्र स्वर में बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ लिया है?
दोनों साले हक्का बक्का रह गए। जिस आदमी ने कभी जुबान तक नहीं खोली, हमेशा गुलामों की तरह हाथ बांधे हाजिर रहा, वह आज एकाएक इतना आत्माभिमानी हो गया। यह उसको चौंका देने के लिए काफी था। कुछ जवाब न सूझा दोनों को। हरिधन ने देखा इन दोनों के कदम उखड़ गए हैं, तो एक धक्का और देने की प्रबल इच्छा को न रोक सका। उसी ढंग से बोला, मेरी भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूं, न बहरा हूं। छाती फाड़ कर काम करूं और उस पर भी तुम लोग मुझे कुत्ता समझो। ऐसे गधे और होंगे, मैं नहीं हूं। अब बड़े साले भी गरम पड़े, तुम्हें किसी ने यहां बांध तो नहीं रखा? अब की हरिधन लाजवाब हुआ, उसे कोई बात ना सूझी। बड़े ने फिर उसी ढंग में कहा, अगर तुम ये चाहो कि जन्म भर पहुने बने रहो और तुम्हारा वैसा ही आदर सत्कार होता रहे तो हमारे बस की बात नहीं है। हरिधन ने आंखें निकाल कर कहा, क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूं? बड़े, ये कौन कहता है? हरिधन ने बोला, तो तुम्हारे घर की यह नीति है कि जो सबसे ज्यादा काम करे वो भूखा मारा जाए? बड़े साले ने बोला, तुम खुद खाने नहीं आए, क्या कोई तुम्हें बुलाने नहीं आया था? हरिधन ने होंठ चबा कर कहा गुस्से में, मैं खुद खाने नहीं गया? कहते तुम्हें लाज नहीं आती? क्यों, बहन आई नहीं थी बुलाने तुम्हें? हरिधन की आंखों में खून उतर आया, दांत पीस कर रह गया। छोटे साले ने कहा, अम्मा भी आई थी, तुमने कह दिया था मुझे भूख नहीं लगी, तो क्या करती वो? सास भीतर से लपकी चली आ रही थी। यह बात सुनकर बोली, कितना कहकर हार गई थी, कोई उठे ना तो मैं क्या करूं? हरिधन ने विष, खून और आग से भरे हुए स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लड़कों का झूठा खाने के लिए नहीं हूं। मैं कुत्ता हूं कि तुम लोग खाकर मेरे सामने रोटी फेंक दो? बुढ़िया ने ऐठ कर कहा, तो क्या तुम लड़कों की बराबरी करोगे? हरिधन हार गया। बुढ़िया के एक ही प्रहार ने उसका काम तमाम कर दिया। उसकी तनी हुई भौवें ढीली पड़ गईं, आंखों की आग बुझ गई, भड़कते हुए नथने शांत हो गए। किसी आहत मनुष्य की भांति वह जमीन पर गिर पड़ा। क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? यह एक वाक्य लंबे भाले की तरह उसके हृदय में चुभता चला गया। सारे घर ने खाया पर हरिधन न उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, ससुर ने मनाया, दोनों साले मना कर हार गए। हरिधन न उठा। वहां द्वार पर एक टाट पड़ा था, उसे उठाकर सबसे अलग कुएं पे ले गया और उसकी जगत पे बिछाकर सो गया। हरिधन को अपना बचपन याद आया। वह अपना छोटा सा घर, वह आम का बाग, वो मैदान जहां कबड्डी खेला करता था, सब उसको याद आने लगे। फिर अपनी स्नेहमयी माता की मूर्ति उसके सामने खड़ी हो गई। उन आंखों में कितनी करुणा थी, कितनी दया थी। उसे ऐसा जान पड़ता था मानो माता की आंखों में आंसू भरे उसे छाती से लगा लेने के लिए हाथ फैलाए उसकी ओर चली आ रही हैं। वह उस मधुर भावना में अपने को भूल गया। ऐसा जान पड़ा मानो माता ने उसे छाती से लगा लिया और उसके सिर पर हाथ फेर रही हैं। वह रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। उसी आत्मसम्मोहित दशा में उसके मुंह से ये शब्द निकले, अम्मा तुमने मुझे भुला दिया। देखो तुम्हारे प्यारे लाल की क्या दशा हो रही है। कोई उसे पानी तक को नहीं पूछता। क्या तुम जहां हो वहां मेरे लिए कुछ जगह नहीं है? सहसा गुमानी ने आके पुकारा, क्या तुम सो गए? ऐसी भी क्या राक्षसी नींद? चलकर खा क्यों नहीं लेते? कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहेगा? हरिधन उस कल्पना से बाहर आ गया। वही कुएं की जगत थी, वही फट्टा टाट। गुमानी सामने कह रही थी, कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? हरिधन उठ बैठा, मानो तलवार म्यान से निकाल कर बोला, भला तुम्हें मेरी सुध तो आई? मैंने कह तो दिया था मुझे भूख नहीं है। गुमानी बोलती है, तो कितने दिन तक नहीं खाओगे? हरिधन ने बोला, अब इस घर का पानी तक नहीं पीऊंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना है या नहीं? दृढ़ संकल्प से भरे हुए इन शब्दों को सुनकर गुमानी सहम गई और बोली, कहाँ जा रहे हो? हरिधन ने मानो नशे में कहा हो, तुम्हें इससे क्या मतलब? मेरे साथ चलोगी या नहीं? फिर से न कहना मैंने तुमसे पूछा नहीं था। गुमानी फिर बोली, तुम बताते क्यों नहीं कहाँ जा रहे हो? हरिधन ने कहा, तू मेरे साथ चलेगी या नहीं? तो गुमानी बोलती है, जब तक बताओगे नहीं तब तक मैं नहीं जाऊंगी। तो हरिधन बोलता है, तो मुझे मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती है। मुझे इतना ही पूछना था, नहीं तो अब तक मैं आधी दूरी निकल भी गया होता। यह कहकर उठा और अपने घर की ओर चल दिया। गुमानी पुकारती रही, सुन लो, पर उसने मुड़ कर नहीं देखा। 30 मील की मंजिल हरिधन ने 5 घंटों में तय की। वह अपने गांव की ओर आम के बाग के सामने पहुंचा तो उसकी मातृ भावना उसकी सुनहरी गोद में खेल रही थी। उन वृक्षों को देखकर उसका हृदय नाचने लगा। मंदिर का सुनहरा कलश देखकर वह इस तरह दौड़ा मानो एक छलांग में उसके ऊपर जा पहुंचेगा। वह वेग में दौड़ा जा रहा था, मानो उसकी माता गोद फैलाए उसको बुला रही हो। जब वह आम के बाग में पहुंचा, जहां डालियों पर बैठकर वह हाथी की सवारी का आनंद पाता था, जहां के कच्चे बेरों में एक स्वर्गीय स्वाद था, तो वह बैठ गया और भूमि पर सिर झुकाकर रोने लगा, मानो अपनी माता को अपनी विपत्ति की कथा सुना रहा हो। वहां की वायु में, वहां के प्रकाश में मानो उसकी विराट रूपणी माता
व्याप्त हो रही हूँ। वहां की अंगुल अंगुल भूमि माता के पद चिन्हों से पवित्र थी। माता के स्नेह में डूबे हुए शब्द अभी तक मानो उसकी आकाश में गूंज रहे थे। इस वायु और इस आकाश में न जाने कौन सी संजीवनी थी जिसने उसके हृदय को फिर से बालोत्साह से भर दिया। वह एक पेड़ पर चढ़ गया और आम तोड़ तोड़ कर खाने लगा। सास के वह कठोर शब्द, स्त्री का वह निष्ठुर आघात, वह सारा अपमान भूल गया। उसके पांव फूल गए थे, तलवों में जलन हो रही थी, पर इस आनंद में उसे किसी भी बात का ध्यान नहीं था। एकदम से रखवाले ने पुकारा, वह कौन ऊपर चढ़ाया रे? उतर अभी, नहीं तो पत्थर खींच के मारूंगा, वहीं ठंडे हो जाओगे। उसने गालियां भी दी। इस फटकार और इन गालियों में इस समय हरिधन को अलौकिक आनंद मिल रहा था। वह डालियों में छिप गया, कई आम काट काट कर नीचे गिराए और जोर से हंस रहा। ऐसी उल्लास भरी हंसी उसने बहुत दिन बाद हंसी थी। रखवाले को यह हंसी परिचित सी मालूम हुई, मगर हरिधन यहाँ कहाँ? वह ससुराल की रोटियां तोड़ रहा होगा। कितना चिलबिल्ला था, न जाने बेचारों का क्या हाल हुआ होगा। पेड़ की डाल से तालाब में कूद पड़ता था। अब गांव में ऐसा कौन है? डांट कर बोला, वहां से बैठे बैठे हंसोगी तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा, नहीं तो सीधे नीचे उतर आओ। वह गालियां देते जा रहा था कि एक गुठली आकर उसके सर पर लगी। सिर सहलाता हुआ बोला, यह कौन शैतान है? नहीं मानता? ठहर, मैं आकर तेरी तबीयत लेता हूँ। उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदरों की तरह चटपट ऊपर चढ़ गया। देखा तो हरिधन बैठा मुस्कुरा रहा था। चकित होकर बोला, अरे हरिधन, तुम यहाँ कब आए? इस पेड़ पर कब से बैठे हो? दोनों बचपन के सखा वहीं गले मिले। यहाँ कब आए? चलो घर चलो। भले आदमी, क्या वहाँ आम भी मयस्सर न होते थे? हरिधन ने मुस्कुरा कर कहा, मंगरू, इन आमों में जो स्वाद है वह और कहीं नहीं। गांव का क्या रंग ढंग है? मगरू बोलता है, सब चैन चान है भैया, तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ लिया। इस तरह कोई अपना गांव छोड़ देता है? जब से तुम्हारे दादा मरे हैं सारी गृहस्थी चौपट हो गई। 2 छोटे लड़के हैं, उनके लिए क्या होता है? हरिधन, अब उस गृहस्थी से क्या वास्ता भाई, मैं तो अपना ले दे चुका। मजूरी मिलेगी ना, तुम्हारी गैया ही चरा दूंगा, मुझे खाने को दे देना। मगरू ने अविश्वास के भाव से कहा, अरे भैया कैसी बात करते हो, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। क्या ससुराल में अब नहीं रहोगे? कोई चिंता तो नहीं है? पहले तो तुम्हारा घर ही है, उसे संभालो, छोटे छोटे बच्चे उनको पालो। नई अम्मा से नाहक तुम डरते थे, वो तो बड़ी सीधी है बेचारी, बस अपनी माँ समझो, तुम्हें पाकर तो निहाल हो जाएंगी। अच्छा, घरवाली को भी तो लाओगे ना? हरिधन बोला, उसका अब मुंह भी नहीं देखूंगा, वो मेरे लिए मर गई है। मंगरू, तो दूसरी सगाई हो जाएगी। अब की ऐसी मेरिया ला के दूंगा, उसके पैर धो धो के पियोगे। लेकिन कहीं पहले वाली भी आ गई तो? हरिधन बोलता, वो ना आएगी अब। हरिधन अपने घर पहुंचा तो दोनों भाई भैया आए कहकर भीतर दौड़े और माँ को खबर दी। उस घर में कदम रखते ही हरिधन को ऐसी शांति का अनुभव हुआ मानो वह अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है। इतने दिनों ठोकरें खाने से उसका हृदय कोमल हो गया। जहाँ पहले अभिमान था, आग्रह था, हेकड़ी थी, वहाँ अब निराशा थी, पराजय और याचना थी। वही घर जिसे वह एक दिन विरक्त हो गया था, अब गोद फैलाए उसे आश्रय देने को तैयार था। हरिधन का मन यह आश्रय पाकर मानो तृप्त हो गया था। शाम को उसकी माता ने कहा, बेटा तुम घर आ गए, हमारे धन्य भाग्य। अब इन बच्चों को पालो। माँ का नाता न सही, बाप का नाता तो है ही। मुझे एक रोटी दे देना, खाना खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। तुम्हारी अम्मा से मेरी बहन का नाता है, उस नाते से तुम मेरे लड़के होते हो। हरिधन ने आंखों से इस माता के रूप में अपनी उस माता के दर्शन किए। घर के एक कोने से मात्र स्मृतियों की छटा चांदनी की भांति छिटक रही थी। इस माता का प्रौढ़ मुखमंडल भी उसी छटा से रंजित था। दूसरे दिन हरिधन फिर कंधे पर हाथ रखकर खेत को चला। उसके मुख पर उल्लास था और आंखों में गर्व। अब वह किसी का आश्रित नहीं था, आश्रयदाता था। किसी के द्वार का भिक्षुक नहीं, घर का रक्षक था। एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरा घर कर लिया है, तो माँ से बोला, तुमने सुना काकी, गुमानी ने घर कर लिया है। काकी ने कहा, घर क्या कर लेगी? आसान है, बिरादरी में ऐसा अंधेर, पंचायत नहीं अदालत है। हरिधन ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ, ला महावीर जी को लड्डू चढ़ाया हूँ। मैं तो डर रहा था कहीं मेरे गले ना आ पड़े। भगवान ने मेरी सुन ली। मैं वहां से यही ठान कर चला था, अब उसका मुंह कभी ना देखूंगा।